तो ये कहानी है मेलिन की, जो डॉल्स इकट्ठा करती थी, और एक ऐसे खिलौने की जो जरा भी मामूली नहीं था। तो चलिए एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो यही सवाल पूछती है। ये है मेलिन, जो शंघाई में अपने डॉग बाओ के साथ रहती थी और एक टॉय शॉप में काम करती थी। उसे गुड़िया इकट्ठा करने का बड़ा शौक था, मतलब उसका घर दुनिया भर की डॉल्स से भरा था। फिर एक दिन उसकी दुकान में आई एक लिमिटेड एडिशन गोल्डन लाबूबू डॉल। ये सबसे अलग थी, और ये डॉल थी भी बड़ी खूबसूरत, प्यारी नीली आंखें, सुनहरा फर, एकदम मासूम सी। घर आकर उसने अपने डॉग बाओ को अपनी डॉल फैमिली के नए मेंबर से मिलवाया। पर यहीं कुछ अजीब हुआ। बाओ, जिसे डॉल्स पसंद थीं, इस एक डॉल से बुरी तरह डर गया। अगले ही दिन हालात और बिगड़ गए। मेलिन, जो इतनी शांत थी, अचानक बहुत गुस्से में रहने लगी। बात इतनी बड़ी कि वो एक कस्टमर पर चिल्ला पड़ी और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसी रात मेलिन की नींद एक अजीब हंसी से खुली। कमरे के कोने में कोई परछाई खड़ी थी। जैसे ही उसने लाइट जलाई, परछाई तो गायब थी, बस फर्श पर वो लाबूबू डॉल पड़ी थी। इसके बाद उसे एक बहुत ही भयानक सपना आया। एक डरावना सा जीव उसके कमरे में था। सपने में दिखा वो जीव बेहद डरावना था, बड़े बड़े दांत, तेज पंजे, और वो उस पर हमला कर रहा था। उसकी चीख निकल गई। आंख खुली तो देखा कि लाबूबू डॉल ठीक उसकी छाती पर बैठी थी। तभी उसका डॉग बाओ कमरे में आया और उसने डॉल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेलिन ने उसे उठाकर फेंक दिया। अगली सुबह जब वो उठी तो उसके शरीर पर अजीब लाल निशान थे और बाओ कहीं नहीं था। फिर उसने बाथरूम के शीशे में जो देखा, उससे उसके होश उड़ गए। सपने वाला वही राक्षस ठीक उसके पीछे था। लेकिन जैसे ही वो पलटी, वहां कोई नहीं था, सिवाय उस लबूबू डॉल के, जो अब एकदम ठीक थी। और अब वो डॉल किचन में थी। उसके हाथों और दांतों पर ताजे खून जैसे लाल धब्बे थे। और फिर सिंक के नीचे उसे बाओ की बॉडी मिली, जिसे बुरी तरह से नोचा गया था। मतलब उसका प्यारा डॉग बाओ मर चुका था, और सारा शक सिर्फ उस डॉल पर था। घबराई हुई मेलिन ने ऑनलाइन रिसर्च की तो पता चला कि वो अकेली नहीं थी। उसने डॉल को जलाकर राख कर दिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अगली ही सुबह मेलिन अपने घर में मृत मिली। तो सवाल ये है, क्या लाबूबू डॉल में वाकई किसी बुरी आत्मा का वास है, या ये सब सिर्फ एक अफवाह है?